जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जेस.95 पर। तो दोस्तों, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जो आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि जो एएसओ पोस्ट के लिए इंतज़ार कर रहे थे, उसका कुल सीट जो खाली है, जो रिक्तियाँ आई हैं, उससे संबंधित हम बातें करेंगे दोस्तों। और कहा जाए कि ये वैकेंसी जो है ना, कब तक आपको नोटिफिकेशन सहित आपके बीच मौजूद होगा, यानी कब तक नोटिफिकेशन इसका आ जाएगी, इस पर चर्चा करेंगे। और इसका सिलेबस वगैरह कई सारे वीडियो बनाया हुआ है और यूट्यूब पर हम जेस.95 पर डाले हुए हैं। नहीं देखे तो ज़रूर जाकर देखिए। और बहुत सारे वीडियो जो है ना, बिहार स्पेशल से है या BSS सीजीएल 4 या इंटर स्तरीय से संबंधित, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं यहाँ पे कि इस बार जो CGL 4 की जो वैकेंसी आने वाली है, उसमें जो है सचिवालय सहायक में जो है ना, जो पहले सचिवालय सहायक बोला जाता था, अ, अब जो है कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बोला जा रहा है, यानी कि ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर नाम दिया गया है। तो इसका जो खाली पद जो है, यानी पोस्ट जो है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए खाली पद जो यहाँ है, अब देखिए 928 है, टोटल 928 है। यहाँ देखिए रिक्त पद। ठीक है, तो यही सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का जो रिक्त पद है 928 है। इसमें जो है कि प्रमोशन से, ठीक है ना, यहाँ जो दिया है प्रोन्नति, इससे जो है ना आपका 856 पोस्ट जो है ना खाली है, जो UDC से जो है ना प्रमोशन होके वो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बनेंगे, यानी 856 पद ये देखा जा रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे कहा जाए कि जो नए नए जो वैकेंसी आएगी, तो इसमें नोटिफिकेशन 928 आएगा। ठीक है, और 928 जो ASO का पोस्ट होगा, ये आपका CGL 4 में होगा। ठीक है, BSSC CGL 4 में होगा। ठीक है ना, CGL 4 ध्यान रखिएगा। ये वैकेंसी जो है ना आपका एग्जाम, जो इलेक्शन चल रही है, इलेक्शन के बाद आने की संभावना है। ठीक है, तो अगर जो व्यक्ति नहीं तैयारी कर रहे हैं, जो साथी नहीं तैयारी कर रहे हैं, वो जल्द से जल्द भिड़ जाइए, अपने सपनों को, उड़ान को नया आयाम दीजिए, नया एक जो मुकाम है उसको पाने के लिए नया तरीका, नया स्ट्रेटजी का प्रयोग कीजिए और अपने इस पोस्ट को, ASO पोस्ट जो आपको चाहिए, इसको पाने के लिए पूरा जी जान लगा दीजिए। ठीक है, ये कहा जाए कि दोस्तों इसका जो है ना, हम आपका बेसिक सैलरी कहा है, तो इसका बेसिक जो है ना 44,900 है। ठीक है ना, अगर बेसिक की बात करते हैं, और टोटल जो है ना आपका सैलरी बनेगा, अभी देखा जाए कि 50% आपका HRA हो गया है। और इसमें जो है ना, अगर शहर में है तो, अगर पटना में जॉब मिलता है तो 16% इसका HRA मिलेगा, और जो 50% जो है ये महंगाई भाता हो जाएगा, यानी DA हो जाएगा। ठीक है ना, DA हो जाएगा 50%। ठीक है, और 16% HRA हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और मेडिकल जो है ना 1,000 रुपया दिया जाएगा। उसके अलावा जो है ना कि आपका 3,000 रुपया जो है ना यात्रा भत्ता इस टाइप से कुछ मिलता है। ठीक है, तो यानी कि टोटल जो है ना आपका ग्रोस पेमेंट जो है ना 80 के करीब में पहुंच जाएगा। ठीक है ना, यानी 80,000 आपको ये सैलरी आएगा, कट सट के वही आपका 70 प्लस ही मिलेगा। तो इतना ध्यान रखिए कि 70 प्लस जो है ना आपका NPS कटेगा, उसके बाद में इनकम टैक्स वगैरह कट के जो है ना 70 के करीब में सैलरी आपका कैश हाथ में, हैंड में आएगा। ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ा एक वैकेंसी है दोस्तों, जो आपको एक वेतन वेतन में आपको, मैंने कहा जाए कि अपने फैमिली को अच्छे तरीका से चलाने के लिए जो है, हमें लगता है कि बहुत अच्छा है। और ये लेवल 7 का पोस्ट है। ठीक है ना, लेवल 7 जो होता है, एक तरह से कहा जाए कि BDO जो होता है दोस्तों, BDO और CO की जो बात करते हैं, या BPRO, वो लेवल 7 का ही पोस्ट है। लेकिन आगे चल के प्रमोशन जो होता है, BDO पहले RDO के रूप में काम करते हैं, और उसके बाद में जब BDO बनते हैं, वो लेवल 9 बन जाते हैं, नहीं लेवल 9 कर दिया जाता है BDO बनने पर। तो इस तरह से ये भी पोस्ट जो है ना आपका लेवल 7 का है। और इसका प्रमोशन होने के बाद देखिए यहाँ पे लेवल दे दिया है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लेवल 7।
तो प्रोन्नति पर भी जो है ना, जो लेवल 6 या 5 के हैं तो वो लेवल 7 पहुँचेंगे, यूडीसी वगैरह जो है। तो ये देखा जाए दोस्तों, तो ये आपका कई बार बात भी चला था कि जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी लेवल 7 है, इसको लेवल 9 किया जाए, ठीक है ना। इस पर चर्चा भी किया गया था, लेकिन अभी नहीं हो पाया। लेकिन दोस्तों बात करते हैं कि ये जो लेवल 7 है, ये जल्द ही आपका बीपीएससी में जब कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट चांस है आप लोगों का CGL4 जो है, BSSC CGL4, इसमें जो है ना, ये लास्ट टाइम है जो आपका ये इसका वैकेंसी आएगा सचिवालय सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का, याद रखिएगा। तो वो जो है ना लेवल 7 का है, और ये जो है ना जैसे बीपीएससी में आएगा लेवल 9 हो जाएगा, याद रखिएगा। बीपीएससी में जैसे कन्वर्ट करेगा तो लेवल 9 हो जाएगा, और बहुत जो वनडे टेस्ट एग्ज़ाम देते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो जो जिनका एक सपना है कि हाँ हम वनडे टेस्ट में ही इसको एग्ज़ाम में अच्छा से तैयारी करके परफॉर्मेंस करके हम सचिवालय सहायक में अपना एक सीट हासिल करें, तो एकदम भिड़ जाइए, निश्चिंत होकर भिड़िए और अपने सपनों का एक नया उड़ान दीजिए। क्योंकि कहा जाता है कि अगर सचिवालय में जाते हैं तो आप एक सरकार हो जाते हैं, और सरकार समझिए कि आप ही चलाते हैं, यानी पूरा बिहार को जो है देख रेख आप ही के माध्यम से, यानी जो भी सचिवालय सहायक के जो कहा जाए प्रशाखा पदाधिकारी हैं उन्हीं लोगों के देख रेख, या उसके ऊपर अवर सचिव वगैरह होते हैं, तो वो इन्हीं के लोगों के माध्यम से चलाया जाता है। तो जो जो विभाग है वो उन्हीं जो एक कंट्रोलिंग जो होता है सचिवालय से होता है। तो आप समझ सकते हैं कि पावर इसमें कितना है, ठीक है ना। ये आपका संयुक्त सचिव जो है ना लेवल जो है ना 13 का ये पोस्ट होता है, और उप सचिव जो है ना 12 का होता है, और अवर सचिव 11 का होता है। इसके बाद में जो है 9 लेवल का जो है ना प्रशाखा पदाधिकारी होता है, लेकिन सहायक जैसे लगा रहेगा वो लेवल 7 हो जाएगा, ठीक ना। लेवल 7 का सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी से प्रमोशन होकर आपका हो जाएगा प्रशाखा पदाधिकारी, जो लेवल 9 होगा, ठीक है। लेवल 9 से प्रमोशन होगा तो लेवल 11 पर जाएंगे आप, और लेवल 11 से प्रमोशन होगा तो ये 12 पर, फिर 13 पर जाएंगे। तो इस तरह से लास्ट आपका जो प्रमोशन होगा ये लेवल 7 होगा। याद रखिएगा डीएम जो होता है ना, डीएम जब अपने वो संयुक्त सचिव बनते हैं, ठीक है ना। यानी कि रिटायरमेंट जब डीएम होते हैं तो संयुक्त सचिव बनते हैं, तो समझिए लेवल 11 जो है ना यहाँ आने के लिए आप सचिव ये बनते हैं संयुक्त सचिव, यानी डीएम के प्रमोशन जब ये होता है रिटायरमेंट, उसके बाद ये संयुक्त सचिव बनते हैं। तो यानी कि आप जो है ना सचिवालय सहायक से ही, यानी कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी से आप यहाँ तक जा सकते हैं। और कहा जाए कि एक यहाँ तक आने के बाद एक लेवल अलग ही बन जाता है, और एक सरकार के रूप में आप काम करते हैं। तो सचिवालय अपने आप में सरकार है एक। तो इससे आप हताश निराश न होइए। अगर जिनका तैयारी नहीं हुआ है तो अभी से भिड़ जाइए, अच्छे तरीक़े से तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर नहीं अच्छे से तरीक़े से तैयारी कीजिएगा तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो इसका इंतज़ार कर रहे हैं, रात दिन एक कर चुके हैं, और इनका सपना है कि हाँ सचिवालय सहायक में इस बार किसी भी तरह से निकालें। तो आप इससे इन लोगों को पछाड़ना है तो आपको इन लोगों से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, नया स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, नया स्तर से तैयारी करना पड़ेगा। और कहें तो ये जो अगर आप तैयारी कर रहे हैं और हम मेरे JS.95 टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपका हर रोज़ डिस्कशन हो रहा है, और टॉपिक वाइज टॉपिक दिया जा रहा है, सिलेबस से भी पढ़ाया जा रहा है। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है ना सभी साथियों को वहाँ पे हेल्प किया जा रहा है, PDF के माध्यम से हो, ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से हो, या हर एक तरीक़ा से वहाँ हेल्प हम कर रहे हैं। और बहुत सारे साथी उसमें एक्टिव भी हैं, सभी तैयारी कर रहे हैं। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए और तैयारी कीजिए, ये निःशुल्क है, और सभी के सहयोग जो है ना हम कर रहे हैं। आपको पता ही है कि इस बार CGL BSSC CGL के तहत जो है ना हम कहे तो ASO के पोस्ट जो है ना हमें मिला है, और ये CGL 3 में जब हम ASO बने हैं तो हमें लगता है कि जो CGL 4 आएगी तो उसमें जो सदस्य बच गए हैं या जिनका है तैयारी अच्छा खासा, तो उसमें आप लोगों का सीट कायम हो सकता है। तो हम यही कहना चाहेंगे दोस्तों कि जब हम बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते, हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, हम मेहनत अच्छे से किए हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, हम हर एक टाइम को मैनेजमेंट किए हैं अच्छे तरीक़े से कब क्या करना है। तो उस तरह से आप नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत है, क्योंकि हम कई सारे वीडियो बनाए हैं टाइम मैनेजमेंट का, हम कैसे पढ़ते थे, किस तरह से अपना अध्ययन किए, कहाँ मेरा लेवल क्या था, हम कहाँ से कहाँ चला है। समझिए एक तरह से किसी फैमिली में
किसी को मैंने कुछ नॉलेज ऐसा भी नहीं हो कि हाँ जॉब कैसे निकला जाए, वहाँ से कुछ सीखते सीखते यहाँ तक आदमी पहुँच जाए, तो ये बहुत बड़ा बात होता है। तो बहुत सारे साथी होंगे कि इनको बहुत सारे चीज़ का नॉलेज नहीं होगा, वो सोचते हैं कि आर्ट्स से हैं तो हम ये कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप कोई भी विषय से ग्रेजुएशन क्वालिफाई कर दिए हैं, यानी आप बीए कर चुके हैं, तो कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें मायने नहीं है, आर्ट हो साइंस हो कोई भी चीज़ हो, आप कर सकते हैं। आपका आज जो जज्बा जुनून जो है ना, आपको ये बना देगा एएस हो। इतना समझ लीजिए, मेहनत अच्छे से कीजिएगा, बिल्कुल बनिएगा, कोई नहीं आपको रोकने वाला है, चाहे कोई भी हो, समझो नहीं रोकेगा। आपका मेहनत जो है ना यही रंग लाएगी, और आप मेहनत कीजिए, हमें उम्मीद है आप बहुत अच्छे तरीक़ा से जो अध्ययन कर रहे हैं, तो आप हमें लगता है कि एएसओ बन जाएंगे। और इस बार जो है ना दोस्तों, जैसे यहाँ हम देखे हैं 928 जो है ना एएसओ का पोस्ट है इस बार, तो 928 तो एक केवल एएसओ का पोस्ट हो गया दोस्तों। लेकिन कहा जाए कि इसके अलावा बहुत जो है योजना सहायक वगैरह का बहुत सारा पोस्ट आएगा, तो हमें लगता है ना लगभग 2500 के करीब में पोस्ट आने की संभावना है। तो वही मैंने 2000 प्लस ही आपका पोस्ट आएगा, तो ध्यान रखिए कि अपना तैयारी जारी रखिए। अगर तैयारी जारी नहीं रखते हैं तो बहुत सारी परेशानियाँ आ सकती हैं, और फिर आप जहाँ पे हैं वहीं पे रह जाएंगे। तो इस तरह से कहा जाए कि जो मेरा लाइन है उसको फॉलो जरूर कीजिए कि दुनिया को भूल जाइए, पढ़ाई में भूल जाइए, अन्यथा रिजल्ट को भूल जाइए। तो ये बहुत अच्छा लाइन है दोस्तों, इसको अगर आप ये कर रहे हैं और पढ़ाई में आपको मज़ा आ रहा है, जैसे पढ़ रहे हैं, शाम कब हुआ पता नहीं चल रहा है, अध्ययन कर रहे हैं बुक में और इतना आनंद आने लग रहा है कि हाँ क्वेश्चन समझ रहे हैं, हर चीज़ समझ रहे हैं, बहुत मज़ा आने लग रहा है। दुनिया से मन मतलब ही नहीं है, लोग कहाँ है नहीं है, उसका फ़ोन का कोई रिप्लाई नहीं दीजिए, एकदम भिड़ जाइए एकदम अभी से, क्योंकि आज आप भिड़ जाइएगा, किसी का रिप्लाई नहीं दीजिएगा, तो आने वाला समय में आपको कहेगा कि वो मेरा दोस्त है, हर एक चीज़ है। अभी भले ही कितना गाली दे दे, कुछ कर दे कि हाँ नहीं फ़ोन उठाता है ये वगैरह, कुछ भी कहे, कोई माने मतलब नहीं। एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। लिखिए, जब आप बन जाइएगा तो वो आपका दोस्त हित महिम सब कहेगा कि मेरा दोस्त बन गया, ये बन गया, वो बन गया, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि अपने जुनून को कम नहीं रखिए, कम नहीं कीजिए, फिर जाइए एकदम इतना अच्छे से अपना स्ट्रेटजी बनाइए, इतना अच्छे से पढ़िए कि आपको लगा कि 110 में हमारा ही नंबर आ रहा है, मेरा ही नाम आ रहा है, और एएसओ आपका एकदम 100% रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए पिछला बार जो भी दोस्तों जो है ना जनरल के, हमें लगता है 350 के करीब में रैंक गया था जो एएसओ का था। इसके अंदर में जितना भी जनरल वाले थे उनका एएसओ में मैंने मिल गया था सीट, और बाकी सब अलग अलग कटअप गया था अलग अलग कैटेगरी में, तो वो अलग है। लेकिन आप अपना तैयारी जारी रखिए, आपको 300 के अंदर, अगर 100 के अंदर आ रहा है तो आपका तो 100% है, लेकिन 300 अगर 928 ये सीट है, तो समझिए कि आपको लगभग वही 300 के करीब के अंदर आना होगा, तभी हमें लगता है कि एएसओ का पोस्ट मिलेगा, जनरल में है तब। अन्यथा कोई अदर कैटेगरी में है तो 1000 से कम रैंक आ रहा है, तो उसमें अपने स्तर से वो जो है ना बढ़िया करने की कोशिश कीजिए कि आपका रैंक ये आ जाए। तो उसमें अंदर आ रहे, मैंने 1000 के अंदर आ रहे हैं तो संभावना है, लेकिन जो है ना कोशिश कीजिए कि हमको 100 मैंने रैंक 100 के अंदर आना है। ठीक है, तो इस तरह से अपना तैयारी जारी रखिए दोस्तों। और ये पोस्ट बहुत है, मैंने कि आप लोग बहुत अच्छे तरीक़े से इसको पढ़ चुके होंगे, लेकिन हम लाए हैं इसलिए कि आप लोगों को जुनून की आवश्यकता थी, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि अगर पढ़ने के लिए जुनून ज़रूरी है। ये तो नोटिफिकेशन आते जाते रहता है, लेकिन जो है ना अगर आप आते जाते देखेंगे कि केवल, तो उससे काम नहीं चलेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और मैथ रीजनिंग पर विशेष रूप से फोकस कीजिए, साइंस पर फोकस कीजिए। बाकी जो है ना करेंट अफेयर्स बुक अगर एसपीडी का अध्ययन कर रहे हैं तो ठीक है, अन्यथा रवि स्टडी एक यूट्यूब चैनल है, उसको फॉलो कर लीजिए, वहाँ से भी देख सकते हैं। या आपका गौरव सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है ना, उसको भी देख सकते हैं। या सनवेद प्रकाश जो है ना सरकारी जॉब है, वो भी करंट अच्छा खासा कराते हैं, तो उनको भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा है ये सब। और बुक को मैंने लुसेंट को पूरा क्लियर कीजिए, एसपीडी को भी अध्ययन कीजिए बढ़िया से, ठीक है ना। और कहेंगे यही कि इन सभी को अच्छा से अध्ययन कर लेते हैं तो हमें लगता है कि आप दृष्टि को अध्ययन कीजिए या परीक्षा वाणी को दीजिए, क्योंकि पहले प्राथमिकता आपका लुसेंट और एसपीडी है। इस सभी को पढ़ने के बाद आपको अन्य बुक पर
ये करना चाहिए, जैसे दृष्टि घटना चक्र को फॉलो मैंने करना चाहिए। उसके बाद में आपका महेश वर्णमाल को भी देख सकते हैं या आपका परीक्षा वाणी को देख सकते हैं। तो इस तरह से अपना बुक को मैंने पढ़िए, ऐसा नहीं कि एक ही बुक पर हमको ये नहीं रहना है, और भी बुक को पढ़ना है। क्योंकि मान के चलिए कि लुसेंट है तो लुसेंट तो बढ़िया से पढ़ लिए, आपका लुसेंट हो गया, एसपीडी भी आपका हो गया, उसके बाद तो अन्य चीज़ों को देखना है ना जी। तो उसको बिल्कुल देखिए, ठीक है ना, कि एक माइंड में ये ना आए कि हम नहीं पढ़े, ठीक है ना। अब वो सब पढ़ के जाते हैं तो हमें लगता है कि क्वेश्चन जो है ना ज़्यादा ये छूटने की संभावना नहीं है, ठीक है। सबको अध्ययन कीजिए, एक ग्रुप बनाइए, ग्रुप डिस्कशन कीजिए, उसमें मैंने 10 15 20 मैंने कहा जितना भी बच्चा हो, और कंटिन्यू पढ़िए, अध्ययन कीजिए। जहाँ आप रूम रखते हैं वहाँ पर भी डिस्कशन कर सकते हैं या ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन करना है तो आप मेरे JSmind95 टेलीग्राम पर आकर कर सकते हैं, ठीक है। और जो यूट्यूब चैनल है इसको भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी हम बीच बीच में कभी कभी वीडियो डाल रहे हैं जो आपका सिलेबस से संबंधित है, पढ़ाई से संबंधित है, हर एक चीज़। अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जो प्ले स्टोर है वहाँ पे जाइए, वहाँ पे क्या बोलते हैं प्ले लिस्ट, वहाँ पे देखिए बहुत सारे वीडियो को डाला गया है, और अध्ययन कीजिए, वहाँ से बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज आपको वहाँ से मिलेगा, और आप हमें लगता है कि अपने सपनों को नई उड़ान दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम ये वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि आप अपने अध्ययन को जारी रखें, और इस तरह रखें कि जो ASO का पोस्ट आ रहा है उसमें आपका एक सीट कायम हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वही हम लास्ट में कहना चाहेंगे दोस्तों, दुनिया को भूल जाइए, पढ़ाई में भूल जाइए, अन्यथा रिजल्ट को भूल जाइए। जय हिंद, धन्यवाद।